हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम.के. पांडे। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग आज कक्षा 10वीं का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। और वह जो टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं, आप एसिड हो या बेस हो, तो उसका पीएच मान हम लोग निकालते हैं और उसके आधार पर हम लोग बताते हैं कि यह हमारा एसिड है या बेस है। तो इसके लिए एक स्केल आता है जिसे हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल कहते हैं। यानी कि यहां पे समझिएगा कि पीएच स्केल होता क्या है, और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप 10th का ले लें, 10th के लिए ले लें, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए लें, यहां से एक क्वेश्चन पूछता है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं पीएच के बारे में, तो इससे पहले कि हम लोग चलें, थोड़ा सा एक बिंदु को देखते हैं वहां पे कि अगर मान लीजिए हम लोग जल में, कहां पे? जल में, इस जल में या तो हम लोग अम्ल को या तो हम लोग क्षारक को अगर मिला दें, अम्ल हो या क्षारक को अगर जल में हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो यहां पे जो आयन की सांद्रता होती है, इस दोनों में जो आयन की सांद्रता होगी, इसमें जो अगर देखें हम लोग, इसमें आयन की जो सांद्रता होगी, आयन की सांद्रता में प्रति इकाई, आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाता है? कमी आ जाती है। प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाता है? कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे समझिए, अगर अम्ल हो तो क्या निकलेगा? H+ होगा। अम्ल होगा तो क्या होगा? H+। और अगर क्षारक होगा तो क्या होगा? OH- होगा। ठीक है, OH- होगा। और ये जो आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में जो कमी होती है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं तनुकरण, तनुकरण कहते हैं। ठीक है, तनुकरण कहते हैं। चलिए, अब यहां पे क्या होगा कि अगर हम लोग यहां पे देखें कि कोई भी विलयन बना है, ठीक है, और इस विलयन में क्या देखा जाता है कि इस विलयन में जो हाइड्रोजन आयन है, कौन सा है? हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता ज्ञात करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो जो ज्ञात करते हैं हम लोग, उसका हम लोग एक स्केल प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? स्केल। कि मान लीजिए कोई एक विलयन बना, इस विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी उसे एक स्केल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। इसी स्केल को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग कि किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित
आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता, है ना, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए एक स्केल का, एक स्केल का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, पीएच स्केल कहते हैं। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए कि यहां पे हम लोगों ने एक वर्ड देखा पीएच, क्या देखा, पीएच। ठीक है, यहां पे जो P का मान होगा, P का मतलब क्या होता है, तो इस P का मतलब जो होता है, यानी कि इस P का जो अर्थ होता है, यहां पे देखिएगा तो कहते हैं पुषांश, क्या कहते हैं, पुषांश, और इसी को पौंज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पौंज। और यह जो देखते हैं ये आपका एक जर्मन शब्द है, जर्मन कैसा शब्द है, तो यह आपका जर्मन शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है, शक्ति, इसका मतलब क्या हो गया, शक्ति, दैट मीन्स पावर, क्या हो गया, पावर। ठीक है, यानी कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जो शक्ति पावर होगी वही क्या कहलाएगा, पीएच कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, पीएच। अब देखिए अगर हम लोग पीएच को, पीएच स्केल अगर देखें, पीएच स्केल को देखें तो आपको 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक, और इसके जो बीच में होगा 7, ठीक है, इसके जो बीच में होगा 7, यानी कि ये जो आप 7 देख रहे हैं ये आपका उदासीन होगा, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्षारक प्रकृति का होगा, और ये जो 0 देख रहे हैं मतलब इस साइड, यानी कि यहां से लेके इस 0 के साइड की ओर, और यहां से 7 से लेके 14 की साइड की ओर क्या हो जाएगा, क्षारक की प्रकृति का। और 7 से अगर 0 की ओर हम लोग चलें तो ये कैसा प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसे प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्केल से समझते हैं, इसको हम लोग स्केल से समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा स्केल है, ये मेरा स्केल हो गया। चलिए ये मेरा हो गया स्केल। अब इसका देखें मान, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 14, और ये बीच में जो देख रहे हैं यहां से जो लाइन खींचा हुआ है ये हो जाएगा आपका 7, क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, ये आपका हो गया 7। अब जो ये आप देख रहे हैं ये जो 7 है ये आपका हो गया उदासीन, क्या हो गया, उदासीन, ये हो गया आपका उदासीन। और ये जो हम लोग इधर जा रहे हैं 7 से लेके जो 14 की ओर जा रहे हैं ये आपका होता है क्षारक प्रकृति का। कैसा होता है, क्षारक प्रकृति का। ठीक है,
और ये जो हम लोग 7 से 0 से 7 यानी कि 7 से 0 की ओर जो आ रहे हैं, ये आपका होता है अम्लीय प्रकृति का। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का। एक बात और ध्यान देना है कि अगर यहां पर इस जगह पर H+ आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उतना ही pH का मान कम होगा, उतना ही pH का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतनी ही pH का मान कम होगा। ठीक है, उतना ही pH का मान क्या होगा? कम होगा। चलिए, यानी कि क्या कर सकते हैं कि H+ आयन, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, और यहां पे क्या देखेंगे? H+ आयन, H+ आयन की सांद्रता में कमी, सांद्रता में कमी। अगर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी दैट मीन्स H+ आयन, और H+ आयन की सांद्रता में कमी होगी दैट मीन्स OH- आयन। ठीक है, अब यहां पे 3 बातों पर हम लोगों को फोकस करना है। पहला बात यह है कि अगर मान लीजिए pH का जो मान है वो अगर आपका 7 से क्या हो? बड़ा हो। अगर pH का मान 7 से क्या हो? बड़ा हो, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? अगर pH का मान 7 से छोटा हो तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? और अगर pH का मान 7 के बराबर हो तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? तो देखिए, अगर pH का मान 7 से बड़ा हो तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षारक। ये कैसा विलयन है? क्षारकीय प्रकृति का। वहीं अगर जिसका मान 7 से कम हो तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? यह अम्लीय प्रकृति का है, अम्लीय है ना। और अगर जो बराबर हो, 7 के बराबर में हो, तो ऐसे विलयन को हम लोग उदासीन विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? उदासीन विलयन कहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ pH का मान है, जैसे मान लीजिए जल हो, जल का pH का मान क्या होगा? दूध हो, दूध का pH का मान क्या होगा? सिरका हो, सिरका का pH का मान क्या होगा? आंसू हो, आंसू का pH का मान क्या होगा? रक्त हो, रक्त का pH का मान क्या होगा? मानव का मूत्र हो, इसका pH मान क्या होगा? और अगर समुद्र की पानी हो,
अगर समुद्र की पानी हो, समुद्र का जल, इसका पीएच मान क्या होगा? और अगर मानव का लार हो, मानव का लार हो, इसका पीएच का मान क्या होगा? कमेंट में बताएं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमारा जल हो तो जल का जो पीएच का मान होता है वो क्या होता है? 7। दूध का जो पीएच का मान होता है वह होता है 6.4। सिरका का जो पीएच का मान होता है ये 3 होता है, लेकिन ये आपको 2.5 से लेके 3.5 के बीच में भी हो सकता है। अगर हम लोग आंसू का देखें तो आंसू का क्या होता है? 7.4। रक्त का क्या होता है? तो रक्त का भी क्या होता है? 7.4। मानव मूत्र का क्या होता है? तो ये होता है 4.8 से लेकर 8.4 तक, ये 8.4 तक ये हो सकता है। समुद्र का अगर जल हो तो ये कितना होगा? 8.5 होगा। वहीं पे अगर मानव का लार हो तो ये 6.5 से लेके 7.5 तक होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कि एक स्केल होता है जो आपको रंग से बता देगा कि ये हमारा पीएच का मान क्या होगा। ठीक है, अगर जब हम लोग पीएच स्केल को डालते हैं, पीएच पेपर को अगर हम लोग सॉल्यूशन में डालते हैं, विलयन में डालते हैं, और उसका अगर कलर चेंज हो जाए और कोई भी कलर आता है, जिस भी कलर का आता है, जो आपको यहां पे स्केल दिख रहा होगा, इस स्केल में आपका कोई भी कलर आ जाए, इस प्रकार का स्केल होता है। ठीक है, तो इस स्केल में आपको जो भी कलर दिखे तो हम लोग कहेंगे कि यहां पे आपका वो पीएच का मान है। मान लीजिए कि आपका पीएच का मान जो है, पीएच का मान जो है अगर आ गया 1.2, तो हम लोग कहेंगे कि लगभग 1.2 आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे जठर रस। क्या बोलेंगे? अगर 1.2 आ गया तो इसको बोलेंगे ये जठर रस। किसका है? जठर रस का पीएच का मान। ठीक है, वहीं पे अगर आ जाए 2.2 लगभग आ जाए, 2.2 किसका होता है? तो 2.2 होता है नींबू का रस का, नींबू का रस का। ठीक है, वहीं पे अगर आपका 7 आ जाए, 7 किसका होता है? शुद्ध जल का, शुद्ध जल का। वहीं पे अगर आपका 7.4 आ जाए तो ये किसका होता है? रक्त का होता है। वहीं पे अगर ये आपका 10 आ जाए तो 10 किसका होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। और अगर 14 आ जाए, लगभग 14 आ जाए, तो ये होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका होता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का होता है, हाइड्रोक्साइड का होता है। ठीक है, तो ये था स्केल के द्वारा, कलर के द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि किसका पीएच मान क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। पीएच का महत्व क्या है? तो अगर आप देखें कि अगर हम लोगों का जो शरीर होता है, हम लोगों का जो शरीर है वह देखें तो 7 से लेकर 7.8 के बीच में पीएच का मान जो रहता है, इसी के बीच में हमारा शरीर जो होता है, जीवित प्राणी जो रहता है वह जीवित रह सकता है। इसी के बीच का, इसी के बीच में क्या क्या रह सकता है? वो जीवित रह सकता है।
इससे अगर थोड़ा सा कम हो या थोड़ा अधिक हो जाए पीएच का मान, तो फिर ये नुकसानदायक रहता है। वहीं पे अगर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि पीएच का मान 5.6 से कम हो, 5.6 से क्या हो, कम हो, इसका मतलब क्या कि आप देखेंगे कि अगर वर्षा हो रही है, ठीक है, मान लीजिए ये बादल है, इस बादल से क्या हुआ, पानी गिरना शुरू हुआ, और जब पानी गिरा और ये आ गया जमीन पे, पानी गिरा और इस समय इसका जो पीएच मान होगा वो कितना हो जाए, 5.6 हो जाए। तो इस प्रकार का जो वर्षा हो रहा है, इस प्रकार के वर्षा को हम लोग क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वर्षा क्या करेगा, ये पानी जो है ये आपका नदी में चला गया, ये पानी आपका कहां चला गया, नदी में चला गया। और जब नदी में चला गया तो यहां पे बहुत सारे जीव भी रहते हैं, यहां पे बहुत सारे जीव रहते हैं, पानी में रहने वाले जीव रहते हैं। ठीक है, अब ये पानी में जो जीव रहते हैं ये क्या करेंगे कि जब ये जो अम्लीय वर्षा था ये नदी में आया तो इसका जो पीएच का मान था, इस नदी का जो पीएच मान था वो कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 5.6 से कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी इस पानी का भी जो पीएच का मान था वहां पे भी चेंजिंग आ गया। और जब चेंजिंग आ जाएगा तो यहाँ के जो जीवधारी होंगे पानी में जो रहते हैं, इसको रहने में यहाँ पे क्या होगा, कठिनाई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि अब हम लोगों के शरीर में क्या होता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो ये क्या करता है, हमारे पाचन तंत्र में सहायता करता है। कौन, पीएच। कौन सहायता करता है, पीएच। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में, हमारी पेट में क्या होता है, एक एसिड निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और ये एसिड क्या करता है, बिना हमारे पेट के अंदर के भागों को नुकसान पहुंचाए हुए, बिना नुकसान पहुंचाए हुए क्या करता है, खाना को पचाने का काम करता है। क्या करता है, पचाने का काम करता है, पचाने का काम करता है। ठीक है, पचाने का काम करता है। अब ये क्या किया, जब पचाने का काम किया, अब क्या होता है कि जब हम लोग कहीं पार्टी उटी में गए, थोड़ा ज्यादा खाना वाना खा दिए, 4 गो पूरी से ज्यादा खा दिए, मिक्स वेज मिला, मिक्स वेज मार दिए, है ना, पनीर वगैरह मार दिए, उसके बाद मीठा मिला तो 4 गो जगह मीठा के जगह 8 गो मीठा खा गए। अब क्या होगा, अब हमारे पेट में क्या होगा, दर्द होना शुरू, पेट में दर्द होना शुरू हुआ। जब पेट में दर्द होना क्यों शुरू हुआ, क्योंकि हमारे पेट में अम्ल जो होता है वो ज्यादा बनने लगा। और जब अम्ल ज्यादा बनने लगा तो वो क्या होता है, पेट में दर्द करना शुरू हो जाता है। अब इस अम्ल का जो प्रकृति था जो हमारे पेट में बना, इसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, क्षारक को मिलाते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब हम लोग अम्ल में क्षारक को मिला दें, अम्ल में क्षारक को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्या बना लेता है, ये उदासीन हो जाता है। इसका मतलब हम लोग क्षारक किसका प्रयोग करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करेंगे। और जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करेंगे तो अब हमारे पेटों को क्या करेगा, राहत प्रदान करेगा, क्योंकि जो अम्ल बना था उसमें क्षारक जाके मिल गया, और क्षारक मिल गया तो ये क्या कर दिया, उदासीन कर दिया उस प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपके मुंह का, माउथ का, यानी कि आपके अगर मुंह का, आपके मुंह का अगर पीएच का मान कितना 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए। जब 5.5 से कम हो जाता है तब क्या करता है, क्या होता है कि हमारे मुंह में जितने भी दांत होते हैं,
जितने भी दांत होते हैं वो क्या होते हैं, झरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक है, झरने लगते हैं या टूटने लगते हैं। कहा जाता है कि जब मतलब कह सकते हैं हमारे मुंह के दांतों का क्षय कब होता है, जब पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, जब हमारे दांतों का पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत को क्या हो जाता है, झरने लगता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोगों ने पीएच के बारे में देखा, पीएच स्केल के बारे में देखा, और नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग आगे के पार्टों को देखेंगे।